नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीएम मोदी ने एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है बीमा शक्ति योजना, जिसमें कि 84,000 रुपये एक साल में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मतलब कि आपको महीने में 7,000 रुपीज़ हर महीने मिलेंगे। किसको मिलेंगे ये बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्या है और ट्रेनिंग कैसे मिलेगी गवर्नमेंट में, और इसमें एलआईसी की तरफ से एक गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। तो जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी एलआईसी की, उसमें क्या क्या सैलरी रहेगी वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को और यहाँ पर देखते हैं कि आफ्टर लखपति दीदी ड्रोन दीदी, मतलब कि मोदी जी ने यहाँ पर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और सोलर दीदी योजना लॉन्च किया था। उसके बाद बीमा शक्ति भी स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। ये इसकी अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो 9 दिसंबर को ये प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की हुई है। देखिए, आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि अभी दिसंबर मंथ में बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल हैं, जिसमें कि आपको करंट अफेयर में पूछ सकता है कि जो रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो कब लॉन्च की गई थी। जैसे कि अभी UIIC का एग्ज़ाम है और GIIC का भी एग्ज़ाम यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको ये याद करके चलना है, ठीक है। अब हम अगर बात करें ये स्कीम कैसी रहने वाली है, तो ये स्कीम में 2 लाख जो फीमेल वुमेन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर एज ए इंश्योरेंस एजेंट नेक्स्ट 3 साल के लिए, ठीक है। और ये स्कीम सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए ओपन है। इसमें आपको अभी मैं बताऊंगा एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। बाकी ये जो स्कीम है वो सभी वुमेन्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर कि ये बीमा शक्ति योजना है क्या, तो LIC बीमा शक्ति योजना ने एक स्टाइपेंड स्कीम निकाली गई है जिसमें कि 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, फिर आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन वुमेन्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग दे कैन वर्क एज LIC एजेंट। तो ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप LIC एजेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर ग्रेजुएट बीमा शक्ति कहलाएंगे, मतलब कि जिसने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और वो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग लेता है, तो उसको इन LIC एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पर जॉब दी जाएगी। देखिए, अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई फॉर कंसिडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर रोल्स इन LIC। अब आप लोगों को मालूम है कि LIC एक डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करता है जिसकी सैलरी ही 30 से 40 हज़ार वो देता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि आपको ना ही एग्ज़ाम देना है ना कुछ करना है। गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगी 3 साल तक, उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने 7-7 हज़ार। तो ये फ्री की 7-7 हज़ार आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। और जो ग्रेजुएट हैं फीमेल, उनके लिए LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पर जॉब मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट जॉब रहेगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी बन जाएगी और 30-40 हज़ार रुपये आपकी पेमेंट भी यहाँ पर मिलने लगेगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब हम आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि स्टाइपेंड वगैरह क्या रहने वाला है। अरे यार, ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट गाइस। हाँ, ठीक है। अब मिनिमम कंप्लीट एज, मतलब कि यहाँ पर 18 ईयर्स मिनिमम एज रखी गई है और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 17 ईयर्स रखी गई है। मतलब कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी तक का सफ़र है, क्योंकि 18 साल का कोई भी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। और जो यहाँ पर आप लोग बूढ़े भी हो गए हैं, मतलब कि 60 की एज में जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th स्टैंडर्ड रखी गई है, मतलब जो भी मेरे ख्याल से तो सभी लोग 10th पास कर ही लेते हैं, तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसमें कि इसकी टैगलाइन क्या है। टैगलाइन आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। समृद्ध नारी शक्ति विकसित भारत, ठीक है। ये इसकी टैगलाइन हो गई, टैगलाइन हो गई बीमा सखी की। LIC प्राउडली अनाउंसेस दी बीमा सखी योजना लॉन्च्ड बाय हॉनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी टू अपलिफ्ट एवरी वुमेन टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबल कैरियर्स, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, ये तो हमने बेसिक सा चीज़ देख लिया है। अब ये स्टाइपेंड की बात करते हैं। स्टाइपेंड आपको 3 साल के दौरान में 7,000, 6,000, 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। मतलब कि यहाँ पर पहले साल में आपको 7,000 मिलेगा, तो 12-7-84, तो यहाँ पर आपको 84,000 मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको 12-6-72, तो आपको 72,000 यहाँ पर सेकेंड ईयर में मिलेगा। और थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 60,000 रुपये। तो अगर हम इसका टोटल करता हूँ, 8-7-15 और 6-21 और 4-6, तो आपको यहाँ पर 2,16,000 के करीब आपको यहाँ पर पूरे 3 साल में ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर रही है वो अलग से। अगर हम बात करें अब यहाँ पर
कि हाँ ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च कहाँ से की है, मतलब कि मध्य प्रदेश भोपाल से लॉन्च की है, कि यूपी आगरा से लॉन्च की है, कि दिल्ली से लॉन्च की है, कि कोलकाता से लॉन्च की है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की प्रोस्पेक्टिव से लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट इंडिया ने रखा गया है, वो किस डेट तक रखा गया है? तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ आपको, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि तो 2047 का टारगेट है ये, कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, मतलब कि कंट्री के हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और ये अचीव हम 2047 में करके रहेंगे। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं 2047। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके टारगेट कमीशन की, तो देखिए सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बाकी आपको जो हर मंथ में है वो आपको टू पॉलिसी यहाँ पर आपको सेल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब 24 इंडिविजुअल इन अ ईयर, ठीक है हाँ। और जिसमें कि आप यहाँ पर जो बोनस को छोड़ के जो कमीशन आप अर्न कर सकते हैं वो 48,000 का अर्न कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, जिसमें कि आपको डेवलपमेंट ऑफिसर में 30,000 सैलरी मिल रही है, एंड प्लस अगर आप इंसेंटिव कमा सकते हैं तो वो 48,000 तक आप इंसेंटिव कमा सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर 70,000 की सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इन एलिजिबिलिटी की नहीं, जिसमें इसमें कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे लोग जो कि रिलेटिव हैं, एम्प्लॉय एजेंट हैं एमसीए के, मतलब कि जो एलआईसी में काम करते हैं, वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एजेंट है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रिलेटिव इसमें एलिजिबल नहीं है, कौन रिलेटिव? मामा के, ताऊ की, फूफा के, चाचा की, मामा के, ये सब नहीं। इसमें कि सिर्फ जो पति और पत्नी और बच्चे, अगर आप इसमें ऑलरेडी जॉब करते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है, और ब्रदर सिस्टर और इमीडिएट इन लॉज, ठीक है, ये लोग एलिजिबल नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर और फर्दर, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय भी इसमें एलिजिबल नहीं है, जो कि एक्स एजेंट रह चुके हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बस ये छोटा सा अपडेट था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कीप कमेंटिंग, और अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।